ऋषियों द्वारा बताई गई एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और एक मिराकुलस विद्या है। तो इसमें अभी 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। पंचम हाउस कुंडली का जो है, इससे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इसमें संतान के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आज जो टॉपिक है वो है किसी व्यक्ति की ऐसी संतान हो जो माता पिता का सम्मान न करे, उनको दुख दे, कष्ट दे, विरोध करे, बात बात में प्रोटेस्ट करे और आज्ञाकारी या ओबीडिएंट न हो। तो ऐसा भी देखा होगा आपने, ऐसी तमाम व्यक्ति होते हैं जिनकी संतान इस तरह की होती है जो ये इस तरह से ये उनको कष्ट देती है माता पिता को। तो इसके संबंध में आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप उसकी संतान को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की संतान ऐसी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या देखें, कैसे देखें कुंडली में? इसके लिए आप देखें लग्न लग्नेश। एक तो देखिए, यानी लग्न लग्नेश मतलब व्यक्ति स्वयं, जिसकी व्यक्ति की कुंडली है तो लग्न लग्नेश देखिए, और पंचम पंचमेश यानी उसकी संतान, पंचम पंचमेश देखना पड़ेगा। इसके अलावा 9th और 9th का लॉर्ड देखिए, 9th मतलब पिता हो गए, और 9th का लॉर्ड यानी फादर का स्थान उनके लॉर्ड हो गए, और बृहस्पति जो संतान के कारक हैं, और सूर्य को देखना ज़रूरी है, यानी सूर्य जो पिता के कारक हैं, और शनि सूर्य के पुत्र हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर से बताते हैं, लग्न लग्नेश देखिए कुंडली में, पंचम पंचमेश देखिए, नवम नवमेश देखिए, और बृहस्पति, सूर्य और शनि को आप स्टडी करें। और इनका संबंध अगर 6, 8, 12 से है, कुंडली में जो अच्छे स्थान नहीं है, 6, 8, 12 से संबंध हो जाए, या ये सब अपनी नीच राशि में चले जाएं, डिबिलिटेटेड राशि में हो, या शत्रु की राशि में हो, अशुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, डिग्री वाइज अच्छे ना हो, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति की संतान इस तरह की हो सकती है जो माता पिता का सम्मान न करे, उन्हें दुख दे, कष्ट दे, विरोध करे, या आज्ञाकारी कहना उनका न माने। तो ये सारी चीज़ें आप एक तो जन्म कुंडली में देखेंगे, डिविजनल चार्ट 1 यानी D1 में। इसी व्यक्ति की कुंडली फिर आप D9 में देखिए, यानी उनकी नौवांश कुंडली में देखें, और सप्तमांश वर कुंडली या D7 में भी इसकी स्टडी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप D1, D9, D7 में देखेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि संतान किस तरह की है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग जो ऋषियों ने बताए हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। कि मान लीजिए कुंडली का ये लग्न है, राइट, ये संतान की कुंडली है। मान लीजिए संतान का जो लग्न है वो पिता के जन्म लग्न से, पिता की कुंडली में जो जन्म लग्न है वहाँ से जो 6, 8 नंबर में जो राशि बैठी हुई है, यानी 6th, 8th स्थान में जो राशि है, वही पुत्र के जन्म कुंडली में लग्न बन जाए, राइट। ये जो पिता की कुंडली है उसका 6th नंबर या 8th हाउस में जो राशि है वो संतान की कुंडली में उसका लग्न बन जाएगा। तो फिर ऐसे संतान से माता पिता की नहीं बनेगी और आपस में विरोध होगा, राइट। मान लीजिए कि जो फादर की कुंडली है उसमें 12th स्थान है, ये जो व्यय का स्थान है, एक्सपेंडिचर का स्थान है, हानि का स्थान है। तो ऐसे स्थान में जो राशि है वही पुत्र की कुंडली में उसके लग्न में आ जाए, तो तब भी वो माता पिता और संतान में आपस में नहीं बनेगी, या उनमें आपस में विरोध होगा, राइट। ये पिता की कुंडली और पुत्र की कुंडली दोनों देखिए, संतान की कुंडली, इसमें जो आरूढ़ लग्न होता है, आरूढ़ लग्न आपको बता चुके हैं, आरूढ़ लग्न या लग्न पद उसी को कहा जाता है। आरूढ़ लग्न या लग्न पद दोनों की कुंडली में आप देखें, पिता की कुंडली में और संतान की कुंडली में, अगर ये आपस में परस्पर इनमें 6, 8 का संबंध है, यानी दोनों का डिस्टेंस 6, 8 यानी षडाष्टक उसको कहते हैं, 6, 8 का डिस्टेंस हो, या 2, 12 का डिस्टेंस हो, 2, 12 का संबंध हो, तो ऐसे केस में संतान की माता पिता से नहीं बनेगी, और वो ये इस तरह से प्रॉब्लम होगी इनको, व्यक्ति को। अब आरूढ़ लग्न या लग्न पद के बारे में एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आरूढ़ लग्न या लग्न पद होता क्या है। तो जो कुंडली में जो लग्न है यहाँ से लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड जितने डिस्टेंस पे बैठा होगा उतने ही डिस्टेंस पे जो राशि आएगी। ये देखिए, मान लीजिए इस कुंडली में मेष लग्न है, राइट। मेष लग्न का स्वामी क्या होता है? मंगल है। मंगल मान लीजिए दशम में बैठ गया, 10th हाउस में, तो यहाँ 10 नंबर पे बैठा। अब इस जगह लग्नेश से 10 नंबर फिर जोड़िए आगे, तो लग्नेश से 10 नंबर यहाँ पे आएगा सप्तम में। तो सप्तम में जो राशि होगी वही आरूढ़ लग्न या लग्न पद राशि होगी, और इसका स्वामी यानी शुक्र जो होगा वो आरूढ़ पद या लग्न पद का स्वामी होगा। तो ये पिता और पुत्र दोनों की कुंडली में देखें या संतान कुंडली में, तो इसमें जो आरूढ़ पद या लग्न पद की राशि है या उनके स्वामियों में आपस में अगर 6-8 का डिस्टेंस है या 2-12 का डिस्टेंस या रिलेशन है,
तो पिता पुत्र में या पिता माता पिता और संतान में नहीं बनेगी। राइट। कुंडली में जो लग्नेश है, लग्नेश का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति स्वयं है जिसकी कुंडली है। तो लग्नेश और पंचमेश आपस में शत्रु हो, पंचमेश मतलब संतान हो गई, तो लग्नेश व्यक्ति स्वयं और पंचमेश उसकी संतान हो गई। तो लग्नेश और पंचमेश जो ग्रह हैं आपस में शत्रु हो, तो ऐसे केस में पिता पुत्र या पिता संतान में नहीं बनेगी। लग्नेश और नवमेश में आपस में शत्रुता हो, लग्नेश और नवमेश में आपस में शत्रुता हो, ये पंचम हाउस संतान का, पंचम से पंचम ये भी आएगा नवम, तो लग्नेश और नवमेश में भी अगर शत्रुता होगी तो ये फिर इस तरह से नहीं बनेगा, आपस में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। राइट। मान लीजिए कि पिता का जो लग्नेश है, पिता का लग्नेश पिता की कुंडली है और इनका जो लग्न का लॉर्ड है, कोई स्वामी होगा लग्न का लॉर्ड, तो वो पुत्र का षष्ठेश बन जाए या अष्टमेश हो जाए। जो लग्न का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ मंगल है, तो ये मंगल पुत्र की कुंडली में अगर आप देखें तो वो सिक्स्थ का लॉर्ड या एर्थ का लॉर्ड अगर बनेगा षष्ठेश या अष्टमेश, तो पिता संतान में नहीं बनेगी। राइट। पिता की कुंडली में अगर आप देखें षष्ठेश अष्टमेश है मान लीजिए। राइट। पिता की कुंडली में जो सिक्स्थ और एर्थ का लॉर्ड है, षष्ठेश अष्टमेश हुए, ये पुत्र की कुंडली में लग्न में आ जाए। राइट। जो षष्ठेश है ग्रह जो है वो या एर्थ का जो लॉर्ड है ग्रह है वो पुत्र की कुंडली में यहाँ पर लग्न में अगर आ जाएगा, तो इस तरह से लग्न का संबंध 6-8 से होगा और पिता पुत्र में या पिता संतान में नहीं बनेगी। और योग हैं इसके बारे में। मान लीजिए द्वितीय जो सेकंड का लॉर्ड है, सेकंड क्या है, ये बैंक बैलेंस है, परिवार है, कुटुंब है, तो सेकंड का लॉर्ड जो है द्वितीयेश, ये नवम में बैठ जाए। अब देखिए द्वितीयेश जो सेकंड का लॉर्ड कुटुंब है यानी, तो उसका लॉर्ड यहाँ 9th में बैठा, तो कितनी दूरी पे बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें डिस्टेंस पे बैठा, तो 8वां नंबर अच्छा नहीं माना जाता। तो द्वितीयेश जब 9th में बैठेगा और इसके अलावा चतुर्थेश जो 4th का लॉर्ड है, चतुर्थ स्थान मन का है, फीलिंग्स का है, इंसान की मानसिक शांति का है, तो इसका लॉर्ड अगर नीच राशि में बैठ जाए या शत्रु राशि में बैठ जाए, उस पर अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो संतान और माता पिता में बिल्कुल ही नहीं बनेगी। राइट। फिर से आपको बताते हैं, ये सेकंड का लॉर्ड अगर 9th स्थान में बैठे, अष्टम दूरी पे यानी 8 स्थान दूरी पे बैठ गया, और चतुर्थेश जो है 4th का लॉर्ड वो अगर अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठ जाए, उस पर अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाएगी, तो ऐसा संतान जो है वो माता पिता से बिल्कुल नहीं बनेगी और वो इस तरह ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें भी। राइट। चतुर्थेश जो व्यक्ति का ये कुंडली का जो 4th स्थान है, इसका लॉर्ड यानी चतुर्थेश जो है वो 6ठे या 8वें में बैठ जाए, 6th हाउस में या 8th स्थान में बैठ जाए। चतुर्थेश जो 4th स्थान का लॉर्ड है, 4th स्थान आपको बताया मानसिक सुख शांति, और ये इसके अलावा इंसान की मन फीलिंग्स, उसके विचार ही सब गंदे हो जाएंगे, अच्छे विचार नहीं रहेंगे उसके अंदर। अगर 4th का लॉर्ड यहाँ 6th में या 8th में एक शत्रुता वाली फीलिंग आएगी उसके अंदर, तो ये अगर चतुर्थेश यहाँ सेकंड में बैठ जाए तब भी वही प्रॉब्लम रहेगी। सेकंड में, 6th में, 8th में यहाँ बैठ जाएगा, तो वो संतान जो है उसकी माता पिता से नहीं बनेगी। राइट। मान लीजिए कि ये चतुर्थेश पंचमेश, अगर पंचमेश 5th का लॉर्ड हम देखें, ये 5th का लॉर्ड जो है ये अगर 6 8 12 में बैठ जाए। राइट। 5th यानी संतान का जो लॉर्ड है ये 6 8 12 स्थान में बैठ गया, तो 6 8 12 स्थान अच्छे नहीं हैं। और इसके अलावा जो ये 6 8 12 में बैठे, उसके ऊपर लग्नेश, मंगल, राहु ऐसे ग्रहों की अगर दृष्टि हो जाए। राइट। फिर से आपको बताते हैं कि अगर पंचमेश जो 5th का लॉर्ड है ये 6 8 12 में कहीं बैठ गया। राइट। 6 8 12 में बैठे, उसके ऊपर लग्नेश है, मंगल है या राहु है, इस तरह के जो क्रूर पापी ग्रह हैं, इनकी या तो दृष्टि हो जाए या ये साथ में बैठ जाएंगे, तो फिर ऐसा पुत्र जो है या संतान वो अपने माता पिता से घृणा करेगा और मतलब इवन वो बदतमीज़ी करेगा, गाली गलौज तक कर सकता है। अगर ये 5th का लॉर्ड 6 8 12 में बैठे और उस पर मंगल और शनि, राहु और इस तरह के अगर लग्नेश बैठ जाएं या साथ में दृष्टि दें, तब ये प्रॉब्लम आएगी। राइट। मान लीजिए 5th का लॉर्ड जो है पंचमेश, ये 6th में बैठ जाए और षष्ठेश 5th वाला कहाँ बैठा, 5th का लॉर्ड 6th में बैठा, शत्रु के घर में। देखिए शत्रु का घर है, तो 5th का लॉर्ड संतान बैठ गई शत्रु के घर में, और जो 6th का लॉर्ड है यानी जो षष्ठेश है,
इसकी गुरु यानी संतान के साथ युति हो जाए या दृष्टि हो जाए। फिर से आपको बताते हैं, 5th का लॉर्ड 6th में बैठा शत्रु के घर में, और ये जो 6th का लॉर्ड है इसकी गुरु यानी संतान के साथ में युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तब भी इस केस में पिता पुत्र में या पिता संतान में नहीं बनेगी, राइट। षष्ठेश है, मान लीजिए जो कुंडली का षष्ठेश 6th का लॉर्ड है ये इसमें और नवमेश में, नवम का मतलब पिता हो गए, षष्ठेश मतलब शत्रु हो गया, तो शत्रु का लॉर्ड जो है नवमेश के साथ में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी छठा स्थान का जो लॉर्ड है षष्ठेश ये नवम में बैठा, नवमेश कहाँ बैठा 6th में बैठा, या दोनों साथ साथ बैठ जाएं या उनमें आपस में सामने बैठे दृष्टि परिवर्तन हो जाए, तो स्थान परिवर्तन दृष्टि परिवर्तन साथ साथ बैठ जाएं, किसी तरह से संबंध हो जाएगा तो संतान और माता पिता में नहीं बनेगी बिल्कुल, राइट। सप्तमेश, सप्तम स्थान क्या है, मारक स्थान है कुंडली का, तो इस सप्तमेश जो है अगर 4th में बैठ जाए, सप्तमेश अगर 4th में बैठेगा तब भी वही प्रॉब्लम रहेगी। अष्टमेश 4th में बैठ जाए, राइट, अष्टम स्थान का जो स्वामी है ये 4th में आके बैठ जाए, अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, गुरु उसका अच्छा ना हो, तो ऐसे केस में जो है वो संतान इस तरह की ये प्रॉब्लम आएगी संतान की, राइट। मान लीजिए कि 9th स्थान है कुंडली का, जो 9th स्थान नवम स्थान है, इसमें लग्नेश और षष्ठेश बैठ जाएं। यहाँ पे लग्नेश और षष्ठेश ये नवम स्थान फादर के स्थान में, यहाँ लग्नेश और षष्ठेश मिल के ही बैठ गए, तब भी वो माता पिता की संतान इस तरह की होगी, ये प्रॉब्लम रहेगी उसमें। मान लीजिए कि नवम स्थान में राहु बैठ जाए, जो राहु क्रूर पापी ग्रह है, तो ये पिता के स्थान में अगर राहु बैठ जाएंगे तो पिता पुत्र में नहीं बनेगी या संतान से नहीं बनेगी उनकी, राइट। मान लीजिए 12th का जो लॉर्ड है व्ययेश या द्वादशेश, द्वादशेश जो है ये 5th में बैठ जाए, द्वादशेश जो है अगर 5th में बैठेगा तब भी वही प्रॉब्लम, इस तरह की संतान ऐसी दुष्ट संतान होगी, राइट। सूर्य और शनि जो आपस में पिता पुत्र हैं, यानी सूर्य के पुत्र हैं शनि, लेकिन आपस में परम शत्रुता है, दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, तो सूर्य और कुंडली में कहीं सूर्य और शनि साथ साथ बैठ जाएं तब भी वही प्रॉब्लम है, पिता पुत्र में बिल्कुल ही नहीं बनेगी। सूर्य और शनि साथ में बैठ जाएं या सूर्य जहाँ बैठे हों उस पर शनि की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति की संतान से उसकी बिल्कुल नहीं बनेगी, राइट। और योग आपको बताते हैं कि जो संतान का जन्म नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में उसने जन्म लिया, राइट, तो उसके पिता का भी जन्म नक्षत्र वही है, राइट। यहाँ पे जो राशि होगी लग्न में उसका आप जन्म नक्षत्र देखिए, ये आपको मालूम चल जाएगा। तो जन्म नक्षत्र जो संतान का है वही सेम जन्म नक्षत्र अगर पिता का भी जन्म नक्षत्र है, तो ऐसे फिर फादर को कष्ट होगा अपनी संतान से, उस पिता की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, या एक सेपरेटिव टेंडेंसी, एक अलगाव वाली फीलिंग आएगी संतान और पुत्र में, वो उनके साथ जैसे एक अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा और आपस में एक विरोध वाली फीलिंग रहेगी, राइट। इसके अलावा मान लीजिए कि ये D7 कुंडली आप देखिए, तो D1 कुंडली में हमने आपको बताया, D7 कुंडली जो व्यक्ति की, इसी व्यक्ति की आप D7 सप्तमांश वर्ग कुंडली बना लीजिए। तो सप्तमांश वर्ग कुंडली D7 में अगर व्यक्ति का जन्म क्षार सप्तमांश में हुआ है, क्षार 7 सप्तमांश बताए हैं पराशर ऋषि ने, उसमें क्षार सप्तमांश होता है, तो व्यक्ति का जन्म क्षार सप्तमांश में हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि D7 जो कुंडली है व्यक्ति की, उसके लग्न में अगर क्षार सप्तमांश हो, व्यक्ति के जन्म कुंडली में सप्तमांश वर्ग कुंडली में लग्न में अगर क्षार सप्तमांश होगा, इसके मतलब कि व्यक्ति का जन्म क्षार सप्तमांश में हुआ। क्षार क्या होता है? क्षार एक एल्केली है, जैसे एसिड है उसी तरह से एल्केली है। तो स्ट्रॉन्ग एल्केली अगर आप स्किन पे डालेंगे तो बड़ी जलन होगी और छाला पड़ सकता है, स्किन खराब हो सकती है वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एल्केली पड़ जाए तो व्यक्ति का जन्म अगर D7 कुंडली में अगर क्षार सप्तमांश में उसका जन्म हुआ। क्षार सप्तमांश क्या होता है? क्षार सप्तमांश का मतलब ये है कि जो D7 कुंडली है उसके लग्न में अगर वहाँ विषम राशि है, तो विषम राशि में पहला सप्तमांश हो, टोटल 7 सप्तमांश होते हैं। तो अगर विषम राशि, जैसे ये विषम राशि देखिए, विषम राशि में 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशि है, तो ऑड नंबर की राशि, इसमें अगर पहला सप्तमांश होगा, राइट, फर्स्ट सप्तमांश हो, या अगर सम राशि है, सम राशि मतलब जो इवन नंबर की 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसकी राशि में अगर 7वां सप्तमांश होगा तो उसको क्षार सप्तमांश कहते हैं, राइट। तो फिर से आपको बताते हैं
कि अगर व्यक्ति का जन्म क्षार सप्तमांश में हो, यानी जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी D7 कुंडली अगर हम देखें, सप्तमांश वर कुंडली, उसके लग्न में अगर क्षार सप्तमांश हो, क्षार का मतलब कि अगर विषम राशि है, ऑड नंबर की राशि, उसमें पहला सप्तमांश, या अगर सम राशि है तो उसमें 7वां सप्तमांश जो होगा क्षार सप्तमांश हुआ, तो उसमें अगर व्यक्ति का जन्म होगा तो ऐसे व्यक्ति की संतान फिर अच्छी नहीं होगी। वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी और इसके अलावा बहुत ही कड़वा बोलने वाली और बदतमीज़ी करने वाली और बात बात पे कमेंट करने वाली इस तरह की संतान होगी, जो माता पिता का सम्मान तो बिल्कुल ही नहीं करेगी और उन्हें दुख देगी, कष्ट देगी, विरोध करेगी और आज्ञाकारी कहना तो मानना ही नहीं है बिल्कुल। इस तरह की भी संतान होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। इससे इस तरह के बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने। हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताए कि अगर माता पिता की इस तरह की भी संतान हो तो हम कुंडली में कैसे देखें। आपको व्यक्ति के बारे में नहीं मालूम, आप उसके बच्चे यानी संतान को भी नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर और ये जो पॉइंट्स हमने आपको बताए, इन चीज़ों को देखकर आप बता सकते हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि व्यक्ति की जो संतान है वो इस तरह की होगी, जो माता पिता का सम्मान न करे, उन्हें दुख दे, कष्ट दे, उनका बात बात में प्रोटेस्ट करे, कहना ना माने, राइट। इस तरह की चीज़ें हैं, आप कुंडली देख के बता सकते हैं। ये सब कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आप सोचिए कि आज से हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक पराशर ऋषि ने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, और इतना डिटेल स्टडी किया। जिस समय टेलीस्कोप या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था ही नहीं कि वो पूरा ब्रह्मांड में आकाश में देख के सब सारी चीज़ें उन्होंने कैसे अपनी दिव्य दृष्टि से देखा इन चीज़ों को और सारी चीज़ों को बताया है। इसकी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडियन ऋषि हैं। इसलिए हम बार बार आपको ये बताते हैं कि ये इंडियन ऋषि हैं। इसलिए अपने आप को आप एक गर्व महसूस करिए कि आपके ही ऋषि ने आपकी इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, और उसको जो है इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी मिरेकुलस चीज़ें आश्चर्यजनक हैं कि उन्होंने किस तरह से बताया है सारी चीज़ें। तो इतना इसको आप डिटेल स्टडी करें और इसको ध्यान दीजिए इस पे टॉपिक पे। थैंक यू।